राज्य में निकाय चुनाव को लेकर हलचल तेज है और नामांकन की प्रक्रिया तेजी से जारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं अनुपम कुमार। इसी क्रम में धनबाद नगर निकाय चुनाव को लेकर शहर में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। जैसे जैसे नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरते नजर आ रहे। इसी कड़ी में वार्ड संख्या 25 से प्रत्याशी प्रिय रंजन ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद प्रिय रंजन ने कहा कि वार्ड 25 की मूलभूत समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि क्षेत्र में सड़क, नाली, पेयजल, साफ सफाई और जन सुविधाओं से जुड़ी जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से दूर किया जाएगा। प्रिय रंजन ने यह भी कहा कि वार्ड 25 के समुचित विकास से ही बेहतर और सशक्त धनबाद का निर्माण संभव है। उन्होंने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें दोबारा मौका मिला तो वार्ड संख्या 25 को विकास का मॉडल बनाएंगे। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आगे अब नामांकन के बाद हम लोग चुनाव प्रचार में लगेंगे, अपने वार्ड 25 की देवतुल्य जनता से मिलेंगे और जो विकास कार्य पिछले 10 वर्षों में हम लोगों ने किया है, उन विकास कार्यों के बारे में लोगों को हम याद दिलाएंगे और लोग को याद भी है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे कि हमें फिर से मौका दें एक बार कि हम आगामी 5 वर्षों में बेहतर कार्य कर सकें। वर्तमान में क्या चुनौती है? चुनौती कुछ नहीं, चुनौती है कि जनता को संतुष्ट हम कर पाए, उनकी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करना ही बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती के सामने में और कोई चुनौती नहीं है। चुनौती ये है कि जो भी पिछड़े लोग हैं, जो आवश्यक, जिन्हें कुछ ज़रूरतमंद लोग हैं, जिन्हें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो मुहैया हम लोग पूर्णतः कराने में व्यक्तिगत तौर पर भी और प्रशासनिक तौर पर भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। हमारे लिए चुनौती यही है कि उनके दुख दर्द कष्ट को हम लोग कैसे हरें, उस लायक हम लोग कैसे बने। वो सारी व्यवस्थाएं हमारे पास व्यक्तिगत तौर पर और प्रशासनिक तौर पर सरकार के माध्यम से क्या आएगा और हम लोग क्या दिला पाएंगे। आईवास करने की बात नहीं, जनता को पूर्ण रूप से उनकी जो आवश्यकता है, उनका जो लैक करा, जो कमी है, उन कमियों को पूर्ण करने के लिए हम कहाँ तक सक्षम हो पाता है, ये बहुत बड़ा विषय है हम लोगों के लिए और यही हमारे लिए चैलेंज है। आगामी अभी 5 साल में मैं ख़त्म नहीं कर पाऊंगा और पता नहीं जीवन में कब खत्म होगा, लेकिन अधिक से अधिक जो हो पाएगा मैं करने के लिए तत्पर हूँ आत्मा के साथ और ये सच्चाई को लेकर मैं जनता के बीच जा रहा हूँ। जी, जिस तरह से 5 साल का कार्यकाल जो लास्ट आपका खत्म हुआ, उसके बाद 5 साल आप लोग बाहर रहे, जी जी, लेकिन कई समस्याएं आपके पास गई जिसका आप चाह कर भी निदान नहीं करा पाए। वो कौन कौन सी समस्याएं थी जिसको इस बार आप काम करवाएंगे? नहीं, देखिए, जैसे मैया सम्मान योजना बहुत लोगों को मिला, जिनको मिला वो काफ़ी प्रसन्न है। कई लोग छूट गए, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो हम लोग प्रयास करेंगे। कुछ वार्ड में विकास की बात करें अगर तो एक बड़ा नाला है प्रीत विहार कॉलोनी में, उस नाले को हम लोग बनाने का काम करेंगे। उसमें और एक खोखन तालाब है जेसी मलिक रोड में, उसको बनाने का काम करना है। इन दोनों में एनओसी की एक आवश्यकता आती है। हम लोगों ने 1.25 मतलब 1.25 करोड़ रुपया खोखन तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए दिया था, लेकिन चूंकि प्राइवेट तालाब है वो टेंडर को रिसाइन करना पड़ा नगर निगम को, चूँकि विकास नगर छठ तालाब में सौंदर्यीकरण करने के बाद उस पर केस हो गया था, तो इसलिए वो है। और बड़ा नाला है प्रीत विहार कॉलोनी में। बाकी सीमलडी, तेलीपाड़ा में पानी की जो समस्या है वो अभी पिछले बोर्ड में माननीय महापौर महोदय ने जो पारित कराया था, जो धांगी पहाड़ के ऊपर में रिजर्वायर बन रहा है और वहाँ से रिड्यूस होते हुए पाइप्स आएंगे और वाटर सप्लाई वहाँ से होगा, तो उस वाटर सप्लाई स्कीम के माध्यम से लोगों को पानी मिलने में सहूलियत होगी। क्योंकि मैं पीएचडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से आज नहीं 5 साल पहले जब से समस्या आई, देवीपाड़ा हो या जेसी मल्ली को पानी की समस्या की अगर बात करें कि पानी कभी मिलता है, कभी बिल्कुल ही नहीं मिलता है, तो देवीपाड़ा हो या जेसी मल्लिक हो या सीमलडी हो या इतवारी नगर हो या पूरा तेलीपाड़ा हमारा हो या और भी कोई हमारे वार्ड का क्षेत्र है जहाँ पे पानी कम हो पाता है, नहीं मिल पाता है, उन जगहों के लिए मैं पीएचडी के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मैं मुलाकात किया था और 1 घंटे तक उन्होंने मुझे समझाया था कि हम लोग का 10 किलोमीटर के आसपास का कैपेसिटी है वाटर टैंक्स का, मतलब पानी टंकी जो है जल मीनार, और हम लोग उसके डबल ट्रिपल कैपेसिटी में पाइपलाइंस बिछा दिए हैं, तो प्रेशर कहाँ से आएगा। तो उसके लिए क्या है कि नया जो हम लोग रिजर्वायर बना रहे हैं वो जब इससे कनेक्ट होगा तब पूर्णतः ये होगा, तब तक पीएचडी विभाग सहयोग करे कि पानी दे पाए।